प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, अमृतलाल नागर का मानस का हंस तुलसीदास के विषय में लिखा गया है। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली है, वो राजा के साथ में, राजा तुलसीदास जी के मित्र हैं, वो उनके आश्रम में आ जाती है। आश्रम में आने के बाद तुलसीदास की क्या मनोस्थिति होती है, कैसी वो दुविधाओं में फंस जाते हैं, कैसे उसको उदाहरण दिए जाते हैं, इस विषय में इस अंश में लिखा गया है। देखिए आगे क्या होता है। तुलसीदास जी को यह बातें कहीं पर अच्छी कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का, दूर होने का प्रयत्न भी कर रहे थे कि उसके सामने महिलाओं का पति के साथ में रहने के महत्व का उल्लेख किया जा रहा था। तो कहीं वो उससे प्रभावित हो रहे थे और कहीं उन उसको दुख भी हो रहा था कि सांसारिक लोग ये कहेंगे कि पत्नी की वियोग को सहन नहीं कर पाए, इसलिए पत्नी के बिना नहीं रह पाए और इसलिए उनको उन्होंने साथ में रखना शुरू कर दिया और अपने भक्ति का नाटक करते रहे। थाली का व्यंजन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। कि तुलसीदास हैं, उसकी भी मनोस्थिति उसी प्रकार होगी जैसे थाली में रखे हुए व्यंजन है, वो थाली को हिलाते ही कभी एक तरफ इधर चला जाता है और कभी इस तरफ। इसी प्रकार तुलसीदास की मनोस्थिति होगी कि एक बार तो सोचते हैं कि रत्नावली को साथ रखा जाए और एक बार सोचते हैं कि रत्नावली को यहाँ आश्रम में रखना उचित नहीं है। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हमें विश्राम करेंगे। कि राजा है वो तुलसीदास जी को अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि बिना नारी के पुरुष का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण सीताराम व अन्य के उदाहरण देकर के कि राम की स्थिति सीता के वियोग में कैसी हो जाती है और कैसे वो वियोग में समय व्यतीत करते हैं, ऐसा उदाहरण देकर के तुलसीदास को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस इन सब बातों को सुन करके तुलसीदास है अंत में अपने आप में मनोव्यथित होकर के ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि राजा को कैसे भी रोका जाए। और रोकने के लिए राजा को कहते हैं कि अब इन बातों को विराम दीजिए और हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। लेट जाते हैं, चद्दर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया। और अपना मन है वो कहाँ केंद्रित कर देते हैं, भगवान राम की भक्ति में केंद्रित कर देते हैं। पर रत्नावली उनके मन से न हटी कि कितने भी उसने अपनी भक्ति में अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मन है वो रत्नावली से अलग नहीं हो पा रहा था। इतना विरक्त था कि रत्नावली में ही उनका मन रमा रहा। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए और उनसे अपना सुख दुख कहे। कि राम में उनका मन न लग करके, भक्ति में मन न लग करके उनका मन है वो कहाँ स्थित हो जाता है, रत्नावली की तरफ आकर्षित हो जाता है और ऐसा सोचने लगते हैं कि रत्नावली उनके पास आए और सुख दुख के विषय में जानने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। कि मैं तो राम की भक्ति के लिए, राम से मिलन के लिए तड़प रहा हूँ और रत्नावली मेरे से मिलने के लिए तड़प रही है। कि मेरी मनोस्थिति राम के विषय में है, वैसी ही मनोस्थिति रत्नावली की मेरे विषय में है। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। कि मैंने इतनी घोर तपस्या कर ली फिर भी मेरे को भगवान राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा रत्नावली के प्रति जो बुरा व्यवहार है उसके कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हों। कि इस कारण से वो क्या हो जाते हैं, अपने आप में मनोव्यथित हो जाते हैं और मनोव्यथित होकर के वो ऐसा सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं जैसा व्यवहार कर रहा हूँ इस कारण भगवान राम है वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। रख लूं अपने पास, उसे भी मैं क्या करूं, मेरे पास से रख लेता हूं, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। कि रत्नावली को अगर आत्मा अनुभूति होगी, संतोष की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, तो क्या पता भगवान राम भी मेरे को मिल जाए। तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता है कि कभी उसको पास रखने की, पास बुलाने की चेष्टा करते हैं और कभी भक्ति में भंग पड़ने के कारण सोच करके उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। ऐसा वो ऊहापोह में, उठाव पटक में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं वो कि क्या करना चाहिए।
कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता है। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। कि कभी कभी वो उस विचार से मुक्ति प्राप्त करके अपने मन को राम में विरक्त करता है, राम में लगाता है, और कभी उसी में फिर जाग उठता है। ऐसा सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है और रात भर उसको क्या नहीं होता है, नींद नहीं आती है कि क्या किया जाए रत्नावली के विषय में, रत्नावली को यहाँ आश्रम में रखा जाए या नहीं रखा जाए। इस विचार में ही, रत्नावली के प्रेम में ही पूरी रात है वो गुजारे देते हैं। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। कि इस विचार में इतने विचलित हुए कि गंगाराम के घर के बुलावे को भी क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। टोडर आए, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। कि पति पत्नी दोनों, रत्नावली और तुलसीदास हैं, एक दिन मेरी कुटिया में आकर के भी उसकी शोभा को बढ़ाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। टोडर भी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ये प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, हर व्यक्ति की बात में तुलसीदास को ऐसा ही आभास होने लगता है कि कहीं न कहीं रत्नावली के माध्यम से भगवान राम है वो मेरी क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। कि आज भी आप भगवान की भक्ति में रक्त हैं या रत्नावली के प्रेम में ही आसक्त हैं, कहीं भगवान मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। कि मैंने ग्रह त्याग दिया, पत्नी मोह त्याग दिया था, इसलिए मैं फिर से अब पत्नी की मोह में नहीं बंधे सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। कि आप अब आप उसे यहीं रहने दें। बात पूरी भी न हो पाई कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूं? ये असंभव है टोडर। ये टोडर ने जब तुलसीदास के सामने ऐसा विचार रखा कि हे तुलसीदास जी, अब रत्नावली को यहीं आश्रम में रहने दीजिए, तब तुलसीदास जी क्रोधित होकर के टोडर से कहते हैं कि समाज के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को इसी प्रकार बीच में छोड़कर पत्नी के मोह में आसक्त होकर के मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं, कि मैं यहाँ किस लिए आश्रम में विराजमान हूँ, उस उद्देश्य को मैं छोड़ दूं। ये असंभव है टोडर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरे कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। मैं भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ था, मैं तो भगवान में आस्था के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और वही कार्य करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रत्नावली यहाँ रहे। फिर है, अक्षमा करें महात्मा जी, टोडरमल है, टोडर है, वो क्या करते हैं, तुलसीदास जी से ऐसा कहने के कारण अक्षमा याचना करते हैं। किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी के घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष से लाभ लिया। कि टोडर है, पहले तो तुलसीदास जी से क्षमा याचना करते हैं और फिर उदाहरण देते हैं, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? कि ऐसा आप पत्नी को साथ में रखेंगे, रत्नावली आपके साथ में रहेगी, तो लोगों की आस्था आपके प्रति क्यों नहीं रहेगी? ऐसा क्या कारण? फिर वो उदाहरण देते हैं कि वल्लभ गोस्वामी नाम के संत थे, उन्होंने भी अपने परिवार को साथ में रखा और फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कि आप जैसा सोचते हैं कि पत्नी को साथ में रख करके मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो ये आपकी गलत विचारधारा है। गोस्वामी वल्लभ थे ना, उन्होंने भी ऐसा किया था और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और मोक्ष की उनको प्राप्ति हुई। तो आप रत्नावली को साथ में रख करके भी आप भक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, भगवान से में विलीन हो सकते हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि वो आपके रास्ते का कांटा बने जाए। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कि वल्लभाचार्य का समय अलग था और आज का समय अलग है। आज के लोगों की सोच अलग है, उस समय के लोगों की सोच अलग थी। इसलिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं टोडर? तुलसीदास जी हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से टोडर को अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करते हैं। कि उस समय के लोग अलग विचारधारा के थे, आज के लोग तो ऐसा सोचेंगे कि पत्नी की वियोग को सहन नहीं कर पाया और पत्नी को भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ मान करके पत्नी को साथ में रखना शुरू कर दिया। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। कि कबीरदास जी जैसा करते थे वो समय आज नहीं है।
यह घोर कली काल है कि अब इस समय घोर कलयुग चल रहा है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि नैतिक आचरण है वो पूर्णतः क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। कि लोगों की विचारधाराएं हैं वो बदल चुकी हैं, लोगों का सोचने का दृष्टिकोण है वो बदल चुका है। पहले जैसी सोच, पहले जैसा दृष्टिकोण नहीं रहा है। कि यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाए तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि नहीं रह सकेगा। कि पहले की सोच और अब की सोच में बहुत अंतर आ गया है। अगर आज के अनुरूप अगर सोच को नहीं बनाए रखा तो बहुत ही अनैतिक कार्य होगा। समाज के लोग हैं उनके लिए मैं उपेक्षा का पात्र बन जाऊंगा। टोडर है वो इन सब बातों को सुन करके, आज की युग की परिस्थितियों की बातों को सुन करके क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। राजा भक्त ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। ये राजा भक्त है वो रत्नावली को इसीलिए लेकर के आया था कि रत्नावली और तुलसीदास का संयोग मिलन करवा करके ही लौटूंगा। इतनी व्यू रचना, इतनी योजना बना करके वहाँ आश्रम में वो उपस्थित हुआ था। उन्होंने पंडित गंगाराम टोडर यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। कि आश्रम में जो भी व्यक्ति थे उन सब व्यक्तियों को उन्होंने अपने प्रभाव में ले रखा था कि सब हैं वो राजा के पक्ष में और रत्नावली के पक्ष में ही बोलेंगे। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माता जी प्रेम विदुषी हैं। कि माता रत्नावली है ना वो अत्यंत बड़ी महान विद्वान है, विशाल व्यक्तित्व की धनी है। उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। कि आपका सहयोग हो या न हो, लेकिन वो अगर यहाँ आश्रम में रहेगी तो हमें हम जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में हमें बड़ा सहयोग मिलेगा। इस प्रकार की बातें वो तुलसीदास के सामने, कैलाश, टोडर, गंगाराम वो सब हैं वो तुलसीदास के सामने ऐसी बातें रत्नावली के विषय में रखते हैं। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। कि दिखावे के लिए तुलसीदास हैं वो रत्नावली के विषय में मना कर रहे थे सबको, लेकिन तुलसीदास के मन ही मन ऐसा विचार चल रहा था कि अगर रत्नावली मेरे पास रहे तो मेरी साधना में और पारंगतता आएगी और साधना उत्तम होगी। उनके मन में ऐसा विचार चल रहा था। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। कि काम वासना की प्रवृत्ति है, कभी ना कभी मेरे मन में चलती ही रहती है कि बुरे विचार हैं काम वासना के, वो मेरे मन में आते हैं। इसलिए उस काम वासना को धर्म के आधार पर ही शांत किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इससे मेरी भक्ति है वो और अधिक न्याय संगत होगी, विचार संगत होगी और मेरा धर्म भी पवित्र होगा। मन का हाला डोला उन्होंने उन्हें तरह तरह से मंथित करने लगा। कि मन के विचार हैं कि रत्नावली को पास में रखने से मेरे को क्या फायदा होगा, मेरी भक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। उन सब बातों का विचार करने के बाद में उनके मन में विचार हैं वो मंथने लग जाते हैं, दौड़ने लगे जाते हैं। अनेक प्रकार के विचार हैं वो उनके मन मस्तिष्क में आने लग जाते हैं। एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। कि एक दिन नाई का कार्य करने वाला उनकी दाढ़ी और बाल काटने के लिए आया, तब उन्होंने भी क्या किया, उस समय क्या होता है रत्नावली की पालकी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई, नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा था। कि नाथू है वो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की सेवा में उपस्थित था। उनके चरणों में ढोका देकर उसके चरणों को स्पर्श करके उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकाल कर उस्तरे को पहनाना शुरू कर दिया। कि अपने दस्ते से अपनी वस्तुओं को रखने के स्थान से उन वस्तुओं को निकाल करके उस्तरे की धार बनानी शुरू कर दी। एक भरते एक सेवक ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माताजी के लौट आने का समाचार दिया। कि वहाँ आश्रम के एक सेवक ने तुलसीदास जी को ऐसा कहा कि माता रत्नावली है वो गंगाराम से के घर से यहाँ आश्रम में लौट चुकी है।
तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी, कि तुलसीदास के चेहरे के हाव भाव ही परिवर्तित हो गए। पहले उसके मन में रत्नावली के विषय में अलग विचार चल रहे थे। जैसे ही उसको समाचार मिला कि माता रत्नावली है वो आश्रम में पहुंच चुकी है, तो उसके चेहरे की रौनक ही बदल जाती है। बोले, श्रवण उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। हे सेवक श्रवण, रत्नावली को बार बार आवश्यकता के लिए पूछते रहना, क्योंकि उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को समय के अनुरूप पूरा किया जाना चाहिए। तो जैसे ही समय बीत जाता है, रत्नावली के विषय में तुलसीदास के विचार हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाने शुरू हो जाते हैं। रत्नावली के विषय में वो आसक्त होना शुरू हो जाता है, रत्नावली के प्रेम मोह में बंधता चला जाता है।